अतिथि महोदय जी को अपना आभार व्यक्त करना। वीरेंद्र सिंह जी गुजर साहब, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, नंदलाल जी एंड DRS एंड क्लबिंग एक्सपर्ट, मैं आप लोगों से कुछ कहना भी चाहूँगा कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन मैं लाइफ में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में करता आ रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा यदि किसी चीज़ की यदि सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता यदि होती है तो वो होती है शिक्षा। शिक्षा यदि हम लोग यदि वर्तमान यदि आप परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात यदि हम करते हैं तो फिर हम बात करेंगे तकनीकी शिक्षा। शिक्षा वो एक अमूल्य धन है जिन्हें हम जितना खर्च करें उसका कई गुना मुनाफा हमें दिन और प्रतिदिन हमें मिलता रहता है। इसलिए आप अपने जीवन में शिक्षा का विशेष ध्यान रखें। साथ ही एक कहानी भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार एक राजा था। राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था और राजा बुजुर्ग हो चुका था। वो अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांटना चाहता था। उसने कहा कि भाई जो भी पुत्र लायक है, योग्य है, वो आए और मेरा साम्राज्य ले ले। सबसे पहले नंबर का पुत्र आया। उसने कहा, पिताजी मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मैं इस सुंदरता से, समझे ना आप लोग, इस सुंदरता से मैं आपके पूरे साम्राज्य को चला लूंगा, उसे संभाल दूंगा। राजा बहुत ही समझदार था। राजा ने कहा कि भाई सुंदरता तो आजकल मेंस ब्यूटी पार्लर पे जाके या फिर कहीं ब्यूटी पार्लर पे जाके भी कोई भी सुंदर आसानी से बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरा पुत्र आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं आपके साम्राज्य को बहुत आसानी से चला दूंगा। फिर राजा ने कहा कि पावरफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी व्यायामशाला में जाकर वर्तमान में जिम या फिर प्रोटीन वगैरह लेकर कोई भी आसानी से जब चाहे जब 2 से 3 महीने में या 6 महीने में अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा पुत्र आता है। उसने कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं मेरे ज्ञान से आपके साम्राज्य को पूरा ऑपरेट कर लूंगा, उसे पूरा संभाल लूंगा। राजा ने कहा इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी पुस्तकालय में जाकर या लाइब्रेरी में जाकर जब चाहे जब अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर आप अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर चौथा वाला जो पुत्र आता है वो कहता है, ना तो मैं पावरफुल हूँ, ना मैं सुंदर हूँ, ना मैं ज्ञानवान हूँ, बस मेरे मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प है। उस दृढ़ संकल्प को लेकर ही मैं आपके पास आया हूँ और इस दृढ़ संकल्प के साथ ही मैं आपके पूरे साम्राज्य को संभाल लूंगा। राजा ने उसे पूरा साम्राज्य दे दिया और राजा ने कहा कि जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है उसके पास ज्ञान भी अपने आप आ जाता है, शक्ति भी अपने आप आ जाती है, और जब ज्ञान और शक्ति अपने आप आ जाती है तो वो व्यक्ति सुंदर भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप लोग भी अपने जीवन में, चाहे आपके साथ कितनी भी समस्याएं हो, वर्तमान में यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी विपरीत समस्याएं आए, बस आप अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहें तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे, अपने आप स्थितियां बनती चली जाएंगी।
तो मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा कि आप लोगों ने अवार्ड तो जीत लिया है, लेकिन आप जीवन के लिए एक अपना दृढ़ संकल्प भी तैयार करें और उस दृढ़ संकल्प को लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और सुंदर बनाएं। थैंक यू। साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बहुत बिजी शेड्यूल में, जैसा हमने बताया बहुत बिजी शेड्यूल में मतलब था, अभी कहीं शायद साहब के यहाँ पर भी कहीं मीटिंग है, तो बहुत बिजी शेड्यूल में उन्होंने समय दिया। संस्था उनका बहुत आभार व्यक्त करती है। एक बार आप लोग